सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा पार्ट 7, जो कि है आपका जीएस टेस्ट सीरीज़ यानी कि जनरल साइंस टेस्ट सीरीज़, जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम रेलवे के अभी होने वाले हैं। और अगर आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उससे भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी साइंस ज़रूर पूछी जाएगी, तो वहाँ पर ये वीडियो आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि इस उपकरण से पवन का वेग और बल नापा जाता है, यानी कि इनमें से कोई एक उपकरण है जिससे हम पवन का वेग नाप सकते हैं और जो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास पवन वेग मापी यानी कि एनीमोमीटर, फिर है उसके बाद वोल्ट मीटर, और फिर है एमीटर, और फिर है हमारे पास जो प्रतिरोधक। तो बनी सी बात है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वोल्ट मीटर वोल्ट के लिए, एमीटर जो है करंट के लिए है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोधक क्षमता नापने के लिए। तो बच गया आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, एनीमोमीटर यानी कि पवन वेग मापी। तो इसका जो आंसर होगा एनीमोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि कौन सा धातु तांबे सल्फेट विलयन से तांबे को जमा कर सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा विलयन है कि जो तांबे का जो सल्फेट विलयन होगा उसमें से तांबे को अलग करके जमा कर लेगा। लोहा, कैल्शियम, गंधक या टाइटेनियम। तो इसका आंसर होगा लोहा। कौन सा? आयरन। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस का नाम क्या है, यानी कि एक नेचुरल गैस है, ठीक है। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसमें जो है यहाँ पर प्राकृतिक गैस यानी कि बायोगैस दोनों में मौजूद होती है। तो देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आंसर जो होगा यहाँ पर, आंसर होगा यहाँ पर मीथेन, CH4, जिसका केमिकल फॉर्मूला आप बोल सकते हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भविष्य में पृथ्वी के वायुमंडल से तापमान में औसत वृद्धि का कारण क्या है? परमाणु युद्ध, ओजोन में विस्तार, ज्वालामुखी से धूल के बादल, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सब चीज़ों से जो है तापमान में औसत वृद्धि का कारण हो रहा है। परमाणु युद्ध, परमाणु परीक्षण, और ज्वालामुखी से निकलते लगातार धुएं, ओजोन में छिद्र हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है इससे ओजोन में छिद्र होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है दिन पे दिन। तो ये सब जो है आने वाले समय में हमको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। अगला प्रश्न है कि गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को तरल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए गोताखोर जो है सिलेंडर जो लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, तो अगर हम उसमें बात करें तो यहाँ पर वो जो यूज़ करते हैं हीलियम गैस का, उसको मिक्स करके ले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ले जाएंगे तो बहुत ही वो भारी गैस हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो उसका सूत्र आखिर होता क्या है? तो उसका सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर एकदम सही आंसर, CaOCl2। अगला प्रश्न है कि एक बड़ी रक्तवाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है, हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर धमनी, यानी कि आर्टरीज उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अगर श्वेत रक्त कोशिका की बात करें तो देखिए यहाँ पर फीमर लिखा हुआ, जांघ की हड्डी, तो वो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेल की बात की गई है, तो वो होता है यहाँ पर लिम्फोसाइट। और आयरन के अभाव से क्या होता है, मतलब आयरन से कौन सा रोग हो जाता है हमको? अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, या मतलब जो भी आयरन से रिलेटेड चीज़ें अगर होती हैं तो क्या होगा? खून की कमी होगी, कमजोरी, प्रतिरक्षण होगा, यानी कि इम्यून सिस्टम खराब होगा, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ए है रक्त की कमी,
तो ये जो होता है क्योंकि खून में जो है आयरन पाया जाता है, तो ए होना चाहिए आंसर। तो आंसर में दोनों इसलिए जाएगा बोथ, क्योंकि भाई आपको पता है ए तो है, अगर आपको ये कमजोर प्रतिरक्षण का नहीं पता तो ए अगर आपको पता है तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है ओनली ए करके, तो इसका आंसर जरूर ए प्लस बी होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो दिखा रहा है ए और बी दोनों ही बता रहा है, तो इस तरीके से आप इसको गैस भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है रतौंधी किसके अभाव से होता है, यानी कि रतौंधी की बात की जा रही है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि सूर्यास्त के बाद आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है। अब देखिए यहाँ पर विटामिन सबको पता है विटामिन ए से होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया विटामिन A1 A2 A3 और ए, तो इसका आंसर आखिर होगा क्या। तो आंसर तो होगा विटामिन ए ही, क्यों, क्योंकि विटामिन ए में A1 A2 A3 ऐसा कुछ है नहीं। विटामिन हमने बी में पढ़ा है, B1 B2 B12 जो जिसमें कोबाल्ट होता है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हुई हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, विटामिन ए जाएगा। अगला प्रश्न है फफूंदी रोग, है ना, फफूंदी रोग जो है फंगल डिसीज रेड रोट कौन से पौधों में होता है, रेड रोट। तो ये अधिकतर जो है आपने देखा होगा, गन्ना अगर आपने खाया होगा, ठीक है, शुगर कैन, गन्ना अगर आपने खाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अंदर लाल लाल सा कुछ कुछ हो जाता है, तो वो जो है यही है, इसी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर कैन यानी कि गन्ना। अगला प्रश्न है कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है और जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूज, फिलामेंट, एमसीबी या सर्किट। तो इसको हम कहते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट इसको हम बोलते हैं, जो कि टंगस्टन का मेनली बनाया जाता है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, तो इसका आंसर है फिलामेंट। अगला प्रश्न है वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 मिलीसेकंड या 60 सेकंड। तो इसका आंसर है 1 सेकंड। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी दांत, अग्रचर्मण दांत या फिर दूध के दांत या चवणक दांत। तो उसको हम बोलते हैं दूध के दांत। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज या फिर सुक्रोज। तो देखिए ग्लूकोज हम पचाते हैं, फ्रक्टोज हम पचाते हैं, सुक्रोज है इसके बाद, और जो सेलुलोज है, सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते, उसको जो है हमारे जानवर ही पचा पाते हैं, जो कि जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं ना, बैठ के खाने के बाद भी जानवर लोग चबाते रहते हैं अपने पेट से खाना निकाल निकाल के, तो उससे वो उसको पचाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है ना, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल और समतल दर्पण दोनों में। तो इसका जो उपयोग किया जाता है समतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है, मतलब मौसम जो है, जो मौसम पूर्वानुमान वेदर की रिपोर्ट होती है, तो जो अनुमान लगा लेते हैं कि यार कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, कल का मौसम ऐसा रहेगा, तो वो कैसे करते हैं, ज्वर मापी से, अधिकतम न्यूनतम तापमापी से, या डॉक्टर थर्मामीटर से, प्रयोगशाला थर्मामीटर से। तो ये करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मामीटर है इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है, संवहन से, विकिरण से, चालन से या फिर वाष्पन से। तो वो पहुंचती है विकिरण से, यानी कि रेडिएशन से हम तक सूर्य की ऊर्जा या ऊष्मा पहुंचती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं उन्हें रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, तो रखते हैं, जल में रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, या तनुकृत हाइड्रोलिक एसिड में रखते हैं। तो इसको जो रखते हैं मिट्टी के तेल में रखते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को। अगला प्रश्न है धमनियों का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या, फास्फोरस जो होता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है, तो ये चीज आप, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन जल दिया हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो धमनियों का जो मुख्य कार्य है वो है कि भाई जिस खून में आपका ऑक्सीजन है उससे हृदय से ले जाके पूरे शरीर में सभी अंगों के पास पहुंचाना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है इसका कि, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि धमनियों में
किस प्रकार का ब्लड पाया जाता है? तो वो रहता है कि जिसमें ऑक्सीजन युक्त हो या शुद्ध ब्लड पाया जाता है। और जो सिराएं होती है यानी कि वेन्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसको ले जाते हैं हृदय तक, ठीक है। और फिर उसके बाद और वो जो है उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि वेन्स में किस प्रकार का ब्लड पाया जाता है, तो अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि ठंडी हवा, ठीक है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूमि से समुद्र की ओर, थल समीर, समुद्र समीर, रेतीली हवा और मानसून की हवा, तो उसको हम बोलते हैं थल समीर, लैंड ब्रिज, बनी सी बात है, भूमि से समुद्र की ओर चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो देखिए, बुध, शनि, वीनस और यूरेनस, यूरेनस और मरकरी, नेपच्यून और मंगल। तो इसका जो आंसर है वीनस और यूरेनस, यानी कि ये दोनों जो है यहाँ पर जो वीनस है आपका और यूरेनस, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरह घूमते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियां क्या होती हैं? बाहर की ओर हो जाती हैं, अंदर की ओर हो जाती हैं, ऊपर की ओर होती हैं, या फिर ऊपर और अंदर की ओर हो जाती हैं? तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा यहाँ पर बाहर की ओर हो जाती हैं अंतः श्वसन के दौरान। अगला प्रश्न है कि अनाज के बीजों का भूसे से पृथक्करण कहलाता है, यानी कि जो अनाज है तो उसको अगर आप बीज से अलग कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं फटकना। क्या बोलते हैं? फटकना। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में टेलीफोन के तार अनमन हो जाते हैं, इनका कारण क्या है? अधिक ऊष्मा, ऊष्मा के कारण प्रसारण, या ऊष्मा के जो है दोषपूर्ण स्तरण, टूट फूट जाना। तो आंसर है ऊष्मा के कारण प्रसारण, यानी कि जो है हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तार जो है मेल्ट तक होने की कगार पे आ जाते हैं, कभी कभी तो इतना हीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें भी हम अगेन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ चल रही है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ शेयर ज़रूर कीजिए उसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।